चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सृष्टि में बहुत सी तरह की शक्तियों के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंचते हैं और ईश्वर हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। मानव के जीवन में ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियां पहले से दी हुई हैं ताकि मानव उन शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को आसान बना सके, आराम से जीवन जी सके और अपने जीवन की मुश्किलों से बाहर निकल सके। लेकिन इन शक्तियों को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, इसलिए इसका फायदा उठाने में सक्षम नहीं होते। आज हम ऐसी शक्ति की बात करेंगे जिसके वजह से आप ईश्वर तक भी पहुंच सकते हैं और वो शक्ति है आपके विचारों की शक्ति। आज बात करेंगे आपके सोच की शक्ति की। क्या होती है विचारों की शक्ति, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। कैसे आपके विचार इतने ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, आपके विचार से, आपके सोच से कैसे ग्रहों की दशा बदली जा सकती है, कैसे कुंडली के अच्छे ग्रहों को और अच्छा और बुरे ग्रहों को समाप्त किया जा सकता है। सिर्फ सोच करके, सिर्फ विचारों के माध्यम से कैसे आप अपनी मुश्किलों को दूर करेंगे, यह भी आपको बताएंगे आपको कि भाग्य का दरवाजा आज खुलेगा तो उसमें से कौन सा उपाय आज बाहर निकलेगा और क्या होगा आज का शुभ पहर। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें आपसे करेंगे, विचारों की शक्ति पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। तिथि है आज वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करना है आपको, वो समय बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं आपके सोच की, आपके विचार की। आखिर ये विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। हमारे मन में किसी चीज के प्रति एक सोच आ जाती है, एक विचार आता है। ये विचार कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना अधिक शक्तिशाली है, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारी सोच है ना, हमारे मन में किसी चीज के लिए सोच आती है, किसी चीज के लिए एक विचार आता है। ये सोच या विचार ईश्वर का वरदान है, क्योंकि ये कहां से आता है? ये आता है मन से। और मानव कैसे बना है? मानव भी तो मन से बना है ना। जो मन का अवयव है, जो मन से बना है, वो मानव है। इसीलिए सोच या विचार ईश्वर का एक वरदान है मानव को। और अगर आप अपने सोच और विचार का सही इस्तेमाल करना जान जाएं तो आप अद्भुत शक्तियां पा सकते हैं। अद्भुत, कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी तमाम चीजें पा सकते हैं अगर आपको सोच और विचार की सही प्रयोग विधि बता दी जाए। यहां तक कि आपके विचार से आपके भाग्य को भी बदला जा सकता है। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या भाग्य का लिखा बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, और वो एक ही चीज से बदल सकता है, वो है आपका विचार। जीवन की तमाम समस्याएं भी अपने विचारों से, अपनी सोच से आप सुलझा सकते हैं। और आपके जो विचार है ना, या जो आपकी सोच है, जो मेंटल थिंकिंग है, मेंटल टेंडेंसी है, ये स्वयं पर यानी खुद पर और दूसरों पर धीरे धीरे बहुत गहरा असर डालते हैं। आपका सोच, आपका विचार, ये अपने ऊपर तो असर डालता ही है, लेकिन जो लोग इस सोच और विचार के संपर्क में आते हैं उनके ऊपर भी इस सोच का, इस विचार का बेहद गहरा असर पड़ता है, बहुत ज्यादा। आपके विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर आपको सही तरीके से विचार करना सिखा दिया जाए
तो इस सृष्टि में हजारों हजार मील दूर बैठे व्यक्ति को आप अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं, कर देते हैं। टेलीफोन का आविष्कार, मोबाइल फोन का आविष्कार बहुत बाद में हुआ। उसके पहले ही लोग अपनी सोच से एक दूसरे से बात करते थे और इसको उस जमाने की भाषा में टेलीपैथी कहा जाता था। इतने प्रभावशाली है विचार। अब आप ये सोचेंगे कि मैं सोचता हूं कुछ भी किसी के बारे में, या मेरे मन में कोई विचार रहता है, इससे मुझे लाभ या हानि कैसे हो सकती है? भाई, हम कुछ भी सोचें, हम कुछ भी समझें, हमारे विचार से लाभ या हानि कैसे हो सकती है? आखिर कैसे होती है? देखिए, आप लगातार किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी घटना के बारे में जब विचार करते हैं ना, तो वो मूर्त रूप लेने लगती है, वो घटने के लिए तैयार हो जाती है। आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि मैं उसको प्रेम करता हूं, मैं उसको प्रेम करता हूं, वो भी मुझे प्रेम करता है, और ये चिंतन अगर बहुत शक्तिशाली हो जाए तो यकीनन वो व्यक्ति आपसे प्रेम करना शुरू कर देगा। यानी किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई कांस्टेंट विचार आप फेंकते रहें, कोई कांस्टेंट विचार सोचते रहें, तो एक दिन वो व्यक्ति आपके साथ उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। किसी वस्तु के बारे में अगर आप विचार रखते हैं और एक ही तरह का विचार करते हैं कि ये छत गिर जाएगी, ये छत गिर जाएगी, ऐसा तो नहीं कि भूकंप आएगा मेरा मकान गिर जाएगा, लगातार ये सोचते हैं, माने 24 घंटे में 2 बार तो सोचते ही हैं कि जब भूकंप आएगा तो भागेंगे कैसे, मकान गिर जाएगा, मकान गिर जाएगा। एक दिन क्या होगा, आपके विचार एक्चुअली में एग्जीक्यूट होंगे, भूकंप आएगा और मकान गिर जाएगा। किसी घटना के बारे में विचार करते हैं, दुर्घटना ना हो जाए, फला का देहांत ना हो जाए, मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए, मैं तमाम बातें सोचते हैं। ये विचार जब आप लगातार करते हैं ना, आपके जो विचार हैं, आपको नहीं लगता होगा कि मैं कुछ भी सोचता हूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब आप कोई विचार करते हैं, जब आप कोई सोच लाते हैं मन में, तो उससे एक विशेष तरह की ऊर्जा पैदा होती है, तरंग पैदा होती है, और वो तरंग प्रकृति के साथ मिलकर वास्तविकता में जाने के लिए तैयार हो जाती है, मूर्त रूप लेने लगती है, और इसीलिए उस व्यक्ति की वजह से, उस वस्तु की वजह से या उस घटना की वजह से चीजें घटनी शुरू हो जाती हैं। अगर विचार नकारात्मक हो, निगेटिव हो, तो जीवन में अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है। आप लगातार निगेटिव सोचना शुरू कर दीजिए, मकान गिरेगा, मकान गिर जाएगा, मेरे साथ दुर्घटना हो जाएगी, मेरे साथ बुरा हो जाएगा। हो सकता है शुरू में ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो घटना आपके साथ घटेगी, जब ऐसा आपके साथ जरूर होगा। यानी अगर आपके विचार निगेटिव होंगे तो अशुभ होने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि आपके निगेटिव विचार से, आपकी नकारात्मक सोच से प्रकृति में जो परिवर्तन होंगे वो भी अशुभ परिवर्तन होंगे, वो भी निगेटिव परिवर्तन होंगे, और प्रकृति उन निगेटिव परिवर्तनों को आप तक पहुंचा देगी और आप उस घटना के शिकार हो जाएंगे। अगर आपके विचार शुभ हैं तो प्रकृति शुभ परिवर्तन करना शुरू कर देगी और चीजें आपके फेवर में घटनी शुरू हो जाएंगी, चीजें आपकी तरह से होने लगेंगी। आपके विचार बड़े शक्तिशाली हैं, और जब आप लगातार कुछ अच्छा ही सोचते रहेंगे, ऐसा ही अच्छा होगा, ऐसा ही अच्छा होगा, तो एक दिन प्रकृति में वो बड़ा परिवर्तन होगा और वो शुभ घटना आपके साथ निश्चित रूप से घट जाएगी। हर धर्म में, हर परंपरा में एक साथ प्रार्थना करने की बात क्यों कही जाती है? चाहे वो कोई भी धर्म हो, कहते हैं ना संयुक्त रूप से प्रार्थना करो, रविवार को पूजा करो, बृहस्पतिवार को करो, एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ होगा, एक साथ रामायण का पाठ होगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे लोग अच्छे विचार के साथ प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रकृति में बदलाव बहुत जल्दी शुरू होता है, और उस जल्दी वाले बदलाव से लोगों को जबरदस्त लाभ होता है। इसीलिए एक साथ ज्वाइंटली जब अच्छे विचार इकट्ठा होने लगते हैं तो आपको जीवन में हर चीज उपलब्ध होने लगती है। लोग कहते हैं ना कीर्तन करा लो, पूजा करा लो, भजन करा लो, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब ज्वाइंट एक साथ संयुक्त विचार इकट्ठे हो जाते हैं ढेर सारे लोगों के, और वो विचार शुभ होते हैं, तो प्रकृति में घटनाएं बहुत तेजी से आपके फेवर में घटनी शुरू हो जाती है। इतनी ताकत है विचारों की कि प्रकृति में बदलाव होने लगता है।
अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि पंडित जी अभी बता रहे थे कि ग्रह भी ठीक हो जाते हैं विचार से। कैसे होंगे भाई? सोच से कैसे ग्रह ठीक हो जाएंगे, ये आप पहली बार जानेंगे आज। एक बहुत राज का विषय है, एक बड़ा चमत्कारी विषय है कि अपने ग्रहों को अपने विचार से कैसे ठीक करना है। देखिए, जो ग्रह खराब है ना, पहले उसकी समस्या को समझिए। मान लिया आपका सूर्य खराब है, तो सूर्य की समस्या क्या है? हड्डियों की दिक्कत है, आंखों की समस्या है, अपमान की संभावना है, अपयश के योग हैं। माने जो ग्रह खराब है उसकी समस्या को आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद जब आप समस्या समझ लेंगे उस ग्रह की, तब आप लगातार विचार करना शुरू करिए कि वो ग्रह आपके लिए अनुकूल हो रहा है और वो समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। ये आप दिन भर में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जब भी आपको ध्यान आए, आप ये सोचिए कि अरे भाई, मेरा सूर्य की दशा चल रही है, लेकिन मेरा सूर्य तो बड़ा अच्छा है मेरे लिए, और सूर्य मेरे लिए कोई नुकसान नहीं करेगा, ना मुझे अपयश देगा, ना मुझे बीमारी देगा, मैं बिल्कुल फिट बना रहूंगा। ये मन में आपको विचार रोज लाना पड़ेगा। कोई खराब ग्रह चल रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, ग्रह चल रहा है, लेकिन ये ग्रह मेरे लिए अच्छा होगा, इसके परिणाम मेरे लिए अच्छे होंगे और ये ग्रह मेरे लिए अनुकूल होता चला जाएगा, इसमें मुझे बहुत सारे फायदे होंगे। ये विचार आपको रेगुलर डेवलप करना होगा। आप ये मत सोचिए ग्रह खराब है तो नुकसान कर देगा, मैं क्या पूजा करा लूं, क्या पाठ करा लूं, वो सब बात का सवाल है। पहले आप ये सोचना शुरू करिए कि वो ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा होगा और उस ग्रह की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब क्या होगा? जब आपके लगातार विचार जाने शुरू होंगे ना, तरंग की धारा बननी शुरू होगी, तो जो निगेटिव ग्रह है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लगेगा। जो तरंगे आपकी जा रही हैं और जो ग्रह की निगेटिव तरंगे आ रही हैं, आपकी शुभ तरंगे उसकी निगेटिव तरंग को सोख लेंगी और ग्रह आपके लिए शुभ होना शुरू हो जाएगा। शुरू में तुरंत नहीं होगा, 1 महीना 15 दिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उस ग्रह के अंदर आपके लिए शुभता आने लगेगी और उस शुभता से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपकी सोच ये हो जाती है कि ग्रह आपको लाभ पहुंचा रहा है और धीरे धीरे ये सोच डेवलप करते जाते हैं, धीरे धीरे इस विचार को अपने मन में मजबूत करते जाते हैं, तो उस ग्रह की शुभता से लाभ होना शुरू हो जाता है आपको, और धीरे धीरे आपके ये शुभ विचार उस ग्रह की अशुभता को समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब कोई बुरी ग्रह की दशा चलती है तो हमारे सोच विचार भी निगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। आपको जबरदस्ती मेहनत करके अपने विचारों को अच्छा करना पड़ेगा, अपने विचारों को शुभ करना पड़ेगा और रोज इस विचार को मजबूत करना पड़ेगा कि मेरी जो दशा चल रही है, मेरा जो समय चल रहा है वो बहुत अच्छा है और जो ग्रह की दशा चल रही है ये ग्रह मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे विचारों को लाने में टाइम लगेगा, दिक्कत होगी, लेकिन जब आप इस विचार को मजबूत कर देंगे तो उस ग्रह की जो निगेटिविटी है वो गायब होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ विचारों के अलावा अपने आचरण को भी ठीक रखना होगा। बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति खराब है, आप विचार तो रोज ला रहे हैं कि बृहस्पति धीरे धीरे ठीक होगा, मेरे लिए शुभ परिणाम देगा, और दूसरी तरफ अल्कोहल लेना शुरू कर देंगे तो लीवर फेल हो जाएगा। इसीलिए आप अपने सोच विचार को तो मजबूत करेंगे ही, और अगर ग्रह निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रोज विचार को फेंकेंगे उसकी तरफ, लेकिन अपने आचरण को भी ठीक बनाए रखेंगे, क्योंकि उसकी भी बहुत सख्त आवश्यकता पड़ेगी ग्रहों को ठीक करने के लिए, ग्रहों को अपने फेवर में बनाने के लिए। छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसी हैं जो बहुत उलझ जाती हैं, कभी कभी इनका रास्ता समझ में नहीं आता, लेकिन याद रखिए आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। कोई भी मानव इस दुनिया में सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वर का प्रतिबिंब है, और जिसके अंदर ईश्वर की क्षमता मौजूद हो उसके लिए दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मुश्किल है। तो आपके विचार दरअसल ईश्वर के विचार हैं, और जब आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, आपके विचार मजबूत हो जाते हैं, तो हर समस्या का समाधान आपके पास खुद ब खुद आ जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो आप खुद से पैदा करते हैं और खुद से सुलझा सकते हैं, लेकिन आप तरीका नहीं जानते। अपने विचारों से, अपनी सोच से छोटी छोटी समस्याओं को कैसे सुलझाएं। देखिए, इसमें पैसा नहीं लग रहा है, हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप ये पत्थर पहन लो, ये मंत्र जप लो, सिर्फ अपने विचारों में बदलाव करना है, और वो बहुत मेहनत का काम है। लेकिन अगर अपने विचारों में, सोच में बदलाव करें तो जादू हो सकता है। कैसे, आइए वो भी बता दें आपको।
आप जब काम करते हैं ना, ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हमेशा अपने मन को अच्छा बनाए रखें, अच्छे विचार रखें। आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे टाइपिंग कर रहे हैं, मन ही मन गालियां दे रहे हैं, अरे कहाँ फंस गया बॉस ने, आज तो सुबह से परेशान किया हुआ है, क्या तरीका है, मन ही मन बॉस को गालियां दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। उस काम के परिणाम कभी अच्छे नहीं होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे काम के परिणाम नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे? जब आप काम करते समय मन में हमेशा बुरी बात रखेंगे, मन में बॉस को गालियां देंगे, मन में हमेशा चीज़ों को, खराब चीज़ों को सोचेंगे, तो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर भी आपके खराब विचार जाएंगे और उस काम के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं काम अच्छा नहीं जानते, ठीक ठीक जानते हैं, एवरेज जानते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो लोग कहते हैं वाह वाह क्या काम किया। क्यों? क्योंकि काम आनंदित मन से करते हैं ना, काम के समय अच्छे विचार रखते हैं, काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं कि ये काम है, मैं इसको अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, अच्छे विचार रख के काम कर रहे हैं तो काम अच्छा होगा। लेकिन काम करते समय अगर बुरे विचार रखें, मन में टेंशन रखें, मन में तनाव रखें, बॉस को गालियां दे रहे हैं, अपने सहयोगियों को गालियां दे रहे हैं, क्रोध में काम कर रहे हैं, काम के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। घर में जब खाना बनाते हैं, महिलाओं, खासतौर से बहनों महिलाओं को मैं कहूंगा कि खाना बनाते समय अच्छी सोच रखना बहुत जरूरी है। आप जब खाना बनाती हैं ना, या पुरुष भी कहीं कहीं खाना बनाते होंगे घरों में, जब खाना बनाते हैं या बनाती हैं ना, उस समय आपका मन, आपके विचार उस खाने में घुस जाते हैं। इसलिए खाना बनाते समय अच्छी सोच रखिए, क्योंकि अगर आप खाना बनाते समय उल्टी सीधी बात सोचेंगे या सोचेंगी, मन में अपशब्द बकेंगे, अरे कहाँ से रोज ये आदमी चला आता है, खाना बनाना पड़ रहा है, कहाँ फंस गई मैं, कहाँ फंस गया मैं, खाना अच्छा नहीं बनेगा। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं खाना अच्छा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि खाना बनाते समय अच्छी सोच नहीं होती। और खाना बनाते समय खुश रहिए, गाना गुनगुनाते रहिए, भजन करते रहिए, खुश होके, आनंदित होके खाना बनाइए, और उसके बाद देखिए खाने में वो स्वाद आएगा जो दुनिया का कोई मसाला पैदा ही नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति से आपके संबंध खराब हैं, किसी व्यक्ति से संबंध खराब हैं, उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए कि अरे वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उससे गले मिलूंगा, मैं गलतियों को दूर करूंगा। उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू करिए, रोज अच्छा सोचिए। उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। जो काम नहीं हो पा रहा है, बहुत दिनों से रुका हुआ है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में शुभ विचार रखना शुरू करिए कि जो काम मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं, बस होने ही वाला है, 1-2 दिन में हो जाएगा। जैसे ही ये विचार फेंकना शुरू करेंगे वैसे ही काम हो जाएगा। घर से निकल रहे हैं सुबह सुबह काम के लिए, कहीं भी ऑफिस जाने के लिए, कैसे भी मन में अच्छे विचार रख के निकलिए, हमेशा खुश होकर निकलिए। और रात को सोते समय भी अच्छी बात सोचते हुए, प्रभु की गोद में सो रहा हूं मैं, मेरा जीवन अच्छा है, उनकी कृपा है, उनकी आशीर्वाद मेरे ऊपर बनी रहे, ये अच्छे विचार रखते हुए सो जाइए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर अपने विचार का सही इस्तेमाल करके आप हर चीज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने मन, अपने विचार को अच्छा करना होगा और लगातार कोशिश करनी होगी। सिर्फ अपने विचारों को ठीक रखकर आप अपनी हर मुश्किल को, यहां तक कि ग्रहों को भी बिल्कुल ठीक बना सकते हैं। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। विचारों की शक्ति के बारे में बताया, और पहली बार आप ये जान पाए कि सिर्फ विचारों की ताकत से आप अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। बात राशियों के हाल की, भाग्य के दरवाजे की, शुभ पहर की, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर स्वस्थ रहने के महत्वपूर्ण उपाय पर निरोगी भव में। जब भी आप व्रत उपवास रखते हैं, व्रत उपवास खोलते हैं, समाप्त करते हैं, तो नींबू पानी पिएं और एक समय हल्का भोजन करें, क्योंकि व्रत खोलने के बाद भारी खाना खाने से ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है, डायबिटीज शूट अप हो सकती है, तबीयत बिगड़ सकती है। इसीलिए कहा जाता है नो फीस्ट आफ्टर फास्ट, यानी व्रत के बाद दावत खाना बंद करिए, वरना तबीयत बिगड़ सकती है, तबीयत खराब हो सकती है। भाग्य के दरवाजे में आज आपको बताएंगे कि अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता, परेशान करता है, माता पिता दौड़ते हैं थाली लेकर, बच्चा भागे पड़ा है, खाता ही नहीं है, तो क्या उपाय करें। लेकिन उसके पहले राशियों का हाल, सबसे पहले मेष राशि।
मेष राशि, वैवाहिक जीवन में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। हालांकि अगर कहीं पर पैसा रुका हुआ है तो कोशिश करने से आपको धन की प्राप्ति हो पाएगी। आज यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं है, तो कोशिश करें कि यात्रा पर ना जाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 73%। वृष राशि, धन की प्राप्ति की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और संतान की तरफ से जो मुश्किल थी वो दूर होगी। संतान से सुख मिलेगा, लेकिन लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी बनाए रखेंगे। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 63%। मिथुन राशि, आज ऐसे बड़े सारे मौके आ सकते हैं जब आपको क्रोध लग सकता है, टेम्परामेंट गर्म हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के मजबूत योग भी बन रहे हैं। इस समय आपको मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य काफी प्रबल है। भाग्य है 96%। कर्क राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। खान पान का बहुत ध्यान रखें और यात्रा को अगर टाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि वालों को आज वाहन चलाने में सावधानी रखनी है, चोट की चपेट में ना आ जाएं। जीवन साथी का सहयोग हालांकि आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आज संतान की तरफ से थोड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। शुभ रंग लाल होगा, रेड होगा और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि वालों को मान सम्मान मिल रहा है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पैसे के इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सावधानी रखें। पैसे रुपए को लगाने में, लेन देन में लापरवाही ना करें, वरना धन का नुकसान हो सकता है। इस समय यात्रा करने से आपको फायदा होगा और अगर यात्रा आपके करियर से जुड़ी हुई है तो जरूर करनी चाहिए। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 63%। तुला राशि वालों के लिए आज ऐसे मौके आ सकते हैं जब बेवजह की बकझक हो जाए, बेवजह के विवाद हो जाएं, तो बेहतर है वाद विवाद से बचाव करें। किसी लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है और इस समय अगर आप नौकरी में बदलाव की तलाश में हैं तो नौकरी में आपके फेवर में अच्छा परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि वाले किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है किसी तीर्थ यात्रा पर या धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। इस समय आकस्मिक रूप से आपको उपहार और सम्मान का लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन इस समय क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें तो अच्छा है। शुभ रंग क्रीम है आपके लिए और भाग्य है 40%। धनु राशि, मुकदमेबाजी से आपको बचाव करना है। बेवजह के मुकदमेबाजी बिल्कुल ना करें। नौकरी के मामले में आपको फायदा हो रहा है। नौकरी में अच्छा इंक्रीमेंट है, अच्छा प्रमोशन दिख रहा है। आर्थिक रूप से भी आप बेहतर हो रहे हैं। आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 59%। मकर राशि, खान पान पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना दिखाई दे रही है और इस समय अगर नौकरी को नया करने की कोशिश करें, नई नौकरी में जाने का प्रयत्न करें तो नई नौकरी भी इस समय मिल सकती है। शुभ रंग स्लेटी और भाग्य होगा 45%। कुंभ राशि, पारिवारिक मामलों में कहीं ना कहीं आपका रवैया अच्छा नहीं है। पारिवारिक मामलों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि परिवार के अलावा आपको मान सम्मान भी मिलता हुआ दिख रहा है और आर्थिक रूप से फाइनेंशियली आप बेहतर भी हो रहे हैं। शुभ रंग भूरा है, ब्राउन है और भाग्य है 87%। मीन राशि, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में सफलता की प्राप्ति होगी,
लेकिन इस समय धन के नुकसान से आपको बचाव करना चाहिए। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा चमकदार नीला, ब्राइट ब्लू, और भाग्य काफी प्रबल होगा। भाग्य होगा 98%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, कुरुक्षेत्र से हैं सीमा जी, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी, मैं बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी का डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 15 सितंबर 1990। समय बताइए। 1990 और समय है दोपहर में 12:10। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कुरुक्षेत्र जिला। जी पूछिए, क्या प्रश्न है? हाँ जी, उसकी शादी के बारे में पूछना था। मैं किसी ने बताया कि वो मांगलिक है और उसका कुछ मन नहीं रहा अभी, शादी का भी और जॉब का भी। देखिए, आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये कुंडली बन रही है वृश्चिक लग्न की, राशि है कर्क। कुंडली वास्तव में मांगलिक है। मंगल सप्तम स्थान में बैठा है, वृषभ राशि का है मंगल, निश्चित रूप से कुंडली मांगलिक है। और इस तरह की मांगलिक कुंडलियों के बारे में कहा जाएगा कि भाई कुंडली मिलाकर शादी की जाए, जल्दबाजी ना की जाए, क्योंकि जो विवाह का बेसिक सिग्निफिकेटर है, जो विवाह का मुख्य स्वामी है शुक्र, वो सूर्य के साथ बैठ गया है कुंडली के 10वें खाने में, यानी फायर की मात्रा ज्यादा है। सप्तम भाव में भी फायर है। तो अगर जल्दबाजी की जाए, बिना सोच विचार के शादी कर दी जाए तो शादी चल नहीं सकेगी। इसलिए सोच विचार कर शादी करिए, इसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली मांगलिक है, कुंडली मिला के शादी करिए। और जहां तक विवाह होने के समय की बात है, मार्च 2018 से लेके अगस्त 2018 का जो समय होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2018 में, माने अगले साल, इसी समय में इनका विवाह हो जाएगा। उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगा सोच समझ के करें। कुंडली में स्वास्थ्य ठीक हो, विवाह ठीक हो जाए, वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए, इसके लिए इनको एक मोती पहना दें। 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनाने से इनको लाभ होगा। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। छोटे छोटे बच्चे अक्सर घर में खाना नहीं खाते, घर वालों को परेशान करते हैं, माता पिता उनके पीछे थाली लेके दौड़ते रहते हैं, बच्चे खा लें, बच्चे खाते ही नहीं हैं। अब अगर आपका छोटा बच्चा खाना ना खाता हो, परेशान करता हो, तो क्या करेंगे? बच्चे के खाने की जो प्लेट है, एक प्लेट खरीद लीजिए, नई प्लेट, वो नारंगी या पीले रंग की खरीद लीजिएगा और उसमें बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश करिए। उससे बहुत जल्दी फायदा होगा। और बच्चे के खाने की जो जगह है वो एक ही रखिए। ऐसा नहीं कि आज बेडरूम में खा रहा है, कल ड्राइंग रूम में खा रहा है, परसों डाइनिंग रूम में खा रहा है। एक निश्चित जगह रखिए, वहीं पर बच्चे को बैठाकर खिलाने की कोशिश करिए, इससे फायदा होगा। और जो प्लेट का रंग है वो बड़ा जादुई प्रभाव पैदा करेगा। इसलिए नारंगी या पीले रंग की प्लेट खरीदिए, जिसमें आपका बच्चा भोजन कर सके। कुलवंत जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ पश्चिम बंगाल से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी, मेरे बेटे का जन्म है 2 अक्टूबर 1983। 2 अक्टूबर 1983। समय क्या है? समय जी शाम के 3:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? उसका जी पंजाब लुधियाना का। पूछिए, क्या सवाल है? हाँ जी, उसको शादी के लिए हाँ नहीं करता। क्या कहता है, शादी नहीं करेंगे? शादी तो पंजाब में जाते हैं तो लड़की सुंदर है, उससे यही पूछना चाहती हूँ कि उसका शादी कब होगा। आप तो करवा लेगा शायद, लग रहा है। हाँ जी। देखो, आपके बेटे की कुंडली में विवाह में विलंब का योग दिखाई दे रहा है, इसी वजह से शादी में इतनी देरी हो गई। लेकिन अब आपके बेटे की शादी वाकई में होने वाली है, राहु अगस्त में बदलने वाला है, तो भैया इस साल के आखिरी में शादी हो जाएगी। इस साल के अगस्त के बाद इनकी शादी होने की संभावना है। अगस्त से लेकर दिसंबर का जो समय है उसमें आपके बेटे की शादी हो जाएगी। बहुत सुंदर लड़की के साथ विवाह होगा, लड़की अच्छी होगी, पढ़ी लिखी होगी और वैवाहिक जीवन भी इनका ठीक होगा।
जो मुश्किल वाला पार्ट है वो ये है कि संतान होने में टाइम लगेगा, इसलिए संतान को लेकर जल्दीबाजी मत करिएगा कि संतान क्यों नहीं हो रही, शादी में क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। शादी के 2 से 2.5 साल के बाद ही संतान होगी, उसको लेकर चिंतित मत होइएगा। यहाँ किसी उपाय की जरूरत नहीं है। शादी का टाइम शुरू हो चुका है, शादी के ग्रह मजबूत दिखाई दे रहे हैं, शादी में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, तो उपाय की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए आप सिर्फ लड़की देखिए, आपको जो पसंद आए अगस्त के बाद उस काम पे लगिए, इनकी शादी हो जाएगी। तो आज हमने विचारों की शक्ति से आपको अवगत कराया और आपको बताया कि विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। तो अब चलने के पहले एक और शुभ विचार आपको देते हैं और वो है शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 8 बजे से रात को 9:30 तक। 8 बजे से 9:30 तक सुगंधित जल से स्नान कर लें। जल में गुलाब जल मिला लें या जल में परफ्यूम मिला लें, उससे नहा लें, नहीं तो सुगंधित जल से हाथ पैर धो लें। जो आपके शरीर में, दिमाग में, मन में निगेटिव एनर्जी है, निश्चित रूप से वो दूर हो जाएगी। कोई नजर दोष का चक्कर है, मन परेशान है, बेचैन है, निगेटिव एनर्जी है, वो समस्या दूर होगी। लेकिन स्नान करना होगा शुभ पहर में और वो समय है रात को 8 बजे से तकरीबन 9:30